आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की प्रक्रिया बहुत पहले से आरंभ हो चुकी थी। इसके बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के मध्य से दिखाई देने लगे थे। इसके बाद से ही भारतवर्ष में एक नई सोच के दर्शन होने लगे थे, जिसके फलस्वरूप हिंदी साहित्य में इसकी नई नई आहट सुनाई पड़ने लगी थी। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अनेक क्षेत्रों में देखी जाने लगी थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में इस काल को पूर्व भारतेंदु व भारतेंदु काल का नाम दिया गया है। इसे हम साहित्य के माध्यम से सहज ही समझ सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में जो प्रमुख विशेषताएं व प्रवृत्तियां हमारे सामने उभर कर आई, वे निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रीयता की भावना। आधुनिक युग के हिंदी साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता राष्ट्रीयता की भावना व चेतना का प्रचार प्रसार है। आधुनिक युग के आरंभ में कवि ने देश के उत्कर्ष एवं अपकर्ष के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों पर प्रकाश डालकर इस युग के कवियों ने जनमानस में राष्ट्रीय भावना के बीज बोने का महत्वपूर्ण कार्य किया। देशभक्ति या राष्ट्रीय चेतना मैथिली शरणगुप्त के काव्य में बाद में प्रखर रूप से व्यक्त हुई। राष्ट्रीयता की यह भावना कई व्यंग्य रूप में प्रकट हुई, तो कहीं नवयुवकों को पुनर्जागृत करने के मूल मंत्र के रूप में उभर कर सामने आई। स्वयं भारतेंदु ने अंग्रेजों की शोषण नीति पर कड़े प्रहार किए। सामाजिक चेतना। आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन की समस्याओं की उपेक्षा न करके उन पर प्रथम बार कवियों व गद्य लेखकों ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया। रीतिकाल में दरबारी साहित्य में लिखे गए साहित्य में इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया था। इस युग में नारी शिक्षा, विधवा विवाह, सती प्रथा, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास व रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। फलस्वरूप समाज में एक नई चेतना का उदय हुआ। इस चेतना के आलोक में देश की जनता में जागृति आई। पुराने परंपरागत मार्ग को त्याग कर नई डगर पर अग्रसर हुए। प्रकृति चित्रण। प्राकृतिक सौंदर्य का स्वच्छंद चित्रण आधुनिक युग के हिंदी साहित्य की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति है। स्वयं भारतेंदु ने अपनी सुप्रसिद्ध काव्य रचना बसंत होली में बसंत ऋतु का स्वतंत्र चित्रण किया है। नीति और आदर्श। हिंदी के आधुनिक काल के आरंभ में नीति और आदर्श की भावनाओं का विस्तार पूर्वक उल्लेख हुआ है। भारतेंदु काल में यह प्रवृत्ति उत्पन्न हुई और द्विवेदी युग और छायावाद में यौनावस्था तक पहुंच गई थी। द्विवेदी युग आदर्शवादी नीतिपरक युग रहा। इस युग में ऐतिहासिक पुराणों को आधार मानकर अनेक आदर्श प्रबंध काव्यों की रचना की गई। इस प्रबंध काव्यों में असत्य पर सत्य की विजय दिखाई गई है। इसी प्रकार गद्य साहित्य में भी आदर्शवादी उपन्यास व कहानियों की विपुल रचना हुई। काव्य के क्षेत्र में प्रिय प्रवास, साकेत, बिलन आदि रचनाओं में आदर्श का उदात्त रूप दिखाई पड़ता है। हास्य व्यंग। हास्य व्यंग की प्रवृत्ति का प्रचलन भारतेंदु युग में हो चुका था। भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चुगलबाजी और फक्कड़पन प्रवृत्ति साहित्य में दिखाई नहीं दिया। विदेशी शासन, सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग करने के लिए कवियों ने विषय और शैली के लिए नए नए प्रयोग किए हैं। इस क्षेत्र में भारतेंदु का सर्वाधिक योगदान रहा है। इसका व्यंग अत्यंत शिष्ट रहा है। भारतेंदु की मुकेरियाँ
जन जन की जुबान पर चढ़ी हुई थी। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। रीतिकाल में काव्य की रचना ब्रज भाषा में की गई थी, किंतु आधुनिक काल में काव्य रचना का माध्यम खड़ी बोली को बनाया गया है। भले ही आरंभ में ब्रज भाषा व खड़ी बोली दोनों ही भाषाओं का समानांतर प्रयोग किया गया, किंतु द्विवेदी काल में आकर खड़ी बोली को गद्य के साथ साथ काव्य लेखन का माध्यम भी बनाया गया। इस दृष्टि से महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान कभी भी नहीं भुला जा सकता। मैथिली शरणगुप्त जी ने द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही खड़ी बोली हिंदी में काव्य रचना आरंभ की थी। गद्य साहित्य का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य की अन्य प्रमुख प्रवृत्ति हिंदी गद्य का विकास है। हिंदी गद्य साहित्य का आगमन या प्रचलन एकाएक नहीं हुआ। हिंदी गद्य साहित्य का अस्पष्ट रूप आधुनिक युग से पहले ही आरंभ हो चुका था। इसकी अन्य प्रमुख विशेषता यह रही है कि गद्य रचना खड़ी बोली हिंदी में ही आरंभ हुई थी। भारतेंदु युग के आते आते गद्य का बहुमुखी विकास हो चुका था। भारतेंदु युग से पूर्व गद्य लेखकों में राजा लक्ष्मण सिंह, नवीन चंद्र राय, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदाराम फ्लोरी आदि का उल्लेखनीय नाम रहा है। गद्य साहित्य की विविध विधाओं का विकास भारतेंदु युग में ही हुआ। द्विवेदी युग में जहाँ हिंदी भाषा खड़ी बोली में सुधार हुआ, वहाँ गद्य साहित्य में नाटक, उपन्यास, निबंध, कहानी, एकांकी, जीवन, आत्मकथा, एकांकी आदि विविध गद्य विधाएं अपने विकास की स्थिति को प्राप्त कर चुकी थी। भारतेंदु ने स्वयं अनेक नाटकों, कहानी, निबंध, आलोचना आदि विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई थी। आज हिंदी का गद्य साहित्य विविध आंदोलनों को पार करता हुआ विकास की सीमा रेखाओं को छू रहा है। हिंदी गद्य साहित्य में जहाँ विधागत विविधता आई है, वहीं विषयगत गंभीरता का समावेश हुआ है। इसी प्रकार शैलीगत विविधता के दर्शन भी सहज हो जाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास उसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आज हिंदी गद्य साहित्य में नवोदित विधाओं ने भी महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है, जैसे यात्रावृत्तांत, सहस्रमरण, रेखा चित्र, पत्र साहित्य, साक्षात्कार, स्मृति ग्रंथ आदि। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह विश्व के विभिन्न देशों व उसकी भाषाओं के अत्यंत निकट आ गया है। हिंदी भाषा को अपने साहित्य के माध्यम से आज न केवल भारतीय वरन अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपनी शक्ति और सीमा का आकलन करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। यह दिन हिंदी भाषा और इसके साहित्य के लिए शुभ संकेत है।